5 किलोमीटर के नेशनल रेसिंग ट्रैक पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के लोकल बॉय पी केशव। फिलहाल वो फाइनल पोडियम फिनिश नहीं कर पाए, सेकंड नंबर पे रहे। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसी रही तैयारी उनकी इस दफ़ा कि उन्हें पोडियम फिनिश नहीं मिल पाया। पी केशव, पीटीसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा एक्सपीरियंस रहा नेशनल रेसिंग ट्रैक का? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आपने खेला, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा। ये मेरी पहली रेस थी यहाँ पे इस कार में। तो मैंने पूरा सीखा है फ्राइडे को। एंड टुडे हम लोग जब यहाँ पे रेस करे सो आई स्टार्टेड सेकंड। एंड जब रेस स्टार्ट हुई तो मेरा बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ, सो आई ऑलमोस्ट केम फर्स्ट। बट उसके बाद जो रेसर जो जीता है वो बहुत ही फास्ट है, सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू कैच अप टू हिम। एंड मैं ओनली डेली ड्राइवर हूँ यहाँ पे, तो आई एम रियली हैप्पी कि आई कुड कम सेकंड ऑन द पोडियम टुडे। एंड आई एम होपिंग कि टुमारो आई कैन फाइट फॉर द विन। लोकल बॉय होने के नाते फैंस काफ़ी थे, डेली फैंस काफ़ी थे, उनका काफ़ी सपोर्ट था आपको। कैसा कुछ रहा? इतना अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन फिर भी पोडियम फिनिश नहीं हो पाया, आखिर वजह क्या रही? अनएक्सपीरियंस होने के नाते से ऐसा? चेन्नई के लोकल बॉय जिनके मिला फिनाले में, फाइनल में? सो जो ड्राइवर जीता है आज वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और मैं पहली बार ही चला रहा हूँ। सो इन दैट केस आई थिंक आई एम डूइंग रियली रियली वेल। और वो पहले से ही आगे था तो मैंने उसको पूरा कोशिश करा कैच करने का, बट आई ऑल्सो हैड टू टेक केयर ऑफ द गाइज बिहाइंड मी। तो ओवरऑल आई थिंक मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ आज टू कम सेकंड। बट टुमारो बीइंग माय होम रेस फ्रॉम दिल्ली, मैं पुश करूँगा टू विन। किसी अगर आपके रेसिंग कैरियर की शुरुआत की जाए तो आपने इस कौन से एज में इस दफ़ा की शुरुआत की थी नेशनल रेसिंग पे आने पर? ये आपका खुद का फैसला था या आपकी पर्सनल फैमिली ने आपको इस दफ़ा में इस ग्रुप में कैरियर बनाने के लिए फोकस किया था? नहीं, मेरी फैमिली को तो मतलब उनको तो ये था कि तुमको जो करना है करो, वील सपोर्ट यू। तो मेरी फैमिली ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करा, बट दिस वाज कम्प्लीटली माय डिसीजन। आई वांटेड टू रेस एंड दे सपोर्टेड दैट ओके इफ़ यू वांट टू रेस यू कैन गो अहेड। और मैंने पिछले साल स्टार्ट करा नेशनल चैम्पियनशिप से, और पिछले साल मैंने पोलो कप कार रेसिंग करी। इस साल मैं उसको भी कर रहा हूँ, बट दिस साल मैंने जो ये FF 1600 कार चलाना शुरू करा है, ये इंडिया की फास्टेस्ट कार है। तो ये बिल्कुल ही हाईएस्ट लेवल हो गया है। सो फॉर समवन लाइक मी जो कि नया ड्राइवर है, अभी सिर्फ ओनली सेकंड ईयर चला रहा है, आई थिंक आई एम डूइंग रियली वेल। अब मैं चैम्पियनशिप में थर्ड आ रहा हूँ। तो यूजुअली जब कोई नया ड्राइवर आता है वो 10th 11th आता है, तो मैं ऑलरेडी थर्ड चैम्पियनशिप में हूँ। सो मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है ये थर्ड आना ओनली ऑन माई फर्स्ट ईयर। केशव, एमआरएफ के साथ जुड़ना, एमआरएफ एक इंटरनेशनल की बहुत बड़ी कंपनी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और एमआरएफ के साथ टाई अप होने के बाद क्या कुछ सीखने को मिला? इनके जो कोचेज़ हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं, इनके साथ ट्रेनिंग शेड्यूल में क्या कुछ चेंजेस हैं? और कितना आगे इंटरनेशनल ट्रैक पे आने के लिए कितनी तैयारी हो रही है आपकी? MRF के साथ तो बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल इतने प्रोफेशनल्स हैं। MRF और JA मोटरस्पोर्ट जो चैम्पियनशिप रन करते हैं, और टायर्स बहुत ही अच्छे हैं, बट अलग से वो बहुत हमारे को सपोर्ट देते हैं। हमारे लिए वो पूरी ट्रेनिंग रखते हैं और कार को सिखाते हैं पूरा अच्छे से। और जो मैकेनिक्स हैं, कुछ मैकेनिक्स फ़ॉरेन से आते हैं ताकि वो हमारे को फ़ॉरेन के लेवल सिखा पाएँ। एंड MRF का एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी होता है जो अगले महीने स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर मैं उसमें तैयार हो पाऊँ तो आई विल बी रेसिंग इंटरनेशनल नेक्स्ट मंथ विद MRF। जहाँ तक तुम्हारे फेवरेट प्लेयर की बात की जाए तो नेशनल ट्रैक में वो इंटरनेशनल फेवरेट प्लेयर है या फिर इंडियन फेवरेट प्लेयर है? कौन से प्लेयर्स को देख के आप इस फील्ड में एक्साइटेड हुए, आकर्षित हुए कि आखिरकार मुझे इस फील्ड से जुड़ना ही है? So obviously our own Indian Formula 1 racing drivers Narayan Karthikeyan and Karun Chandok, they are I think an inspiration for all us Indian drivers. But the driver I most look up to today is Lewis Hamilton. I think वो बहुत ही अच्छा गाड़ी चलाता है and he is always focused और वो कभी हार नहीं मानता है, तो उसको देख के मुझे लगता है I want to be like him. जहाँ तक रेसिंग ट्रैक की बात की जाए पी केशव, तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब कैसा फ्यूचर क्या है? एक बहुत ही डू एंड डाई का फील्ड होता है रेसिंग ट्रैक में, फैमिली भी बहुत सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसे फील्ड में युवाओं को जुड़ना क्या वाकई में इंडियन रेसिंग ट्रैक या इंडियन ड्राइवर्स को और आगे लाया जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे चंद ड्राइवर्स हैं, जो दो नाम आपने बताए कार्तिकेय और उनके, इनके अलावा और लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है? So जैसे हम सबको पता है रेसिंग बहुत ही टफ होता है एंड रेसिंग इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आपके अंदर किसी चीज़ का गोल है अपनी लाइफ में और आपको कुछ बनना है, तो देर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज़। और अब इंडिया में आफ्टर फार्मूला 1 इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है एंड MRF इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। अभी ये तो मैं बिल्कुल टॉप की कार चला रहा हूँ, बट द इटियोस रेसिंग इज़ द एंट्री लेवल एंड वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया की सबसे सस्ती, मतलब सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव चैम्पियनशिप है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है तो अब आज के दिन में इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आगे के होने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं या जो भी इवेंट्स होंगे, उनके लिए क्या प्लानिंग चल रही है और कितने तैयार हो आप? जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल होगा उसके लिए कितने फोकस्ड हो इस टूर्नामेंट के बाद, और कौन कौन से टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो इस टूर्नामेंट के ख़त्म होते ही नेक्स्ट मंथ से इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, वो भी MRF का ही होता है और वो इससे भी ज़्यादा फास्ट कार होती है।
तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं इस कार को चला के ऑब्वियसली इससे ट्रेनिंग होती है एंड वी प्ले सिमुलेशन गेम्स से हमारी थोड़ा ट्रैक हम सीख सकते हैं। तो ओवरऑल यू नो आई एम वर्किंग आउट लाइक एटलीस्ट 2 hours एवरी डे टू यू नो गेट प्रिपेयर्ड फॉर द कार, बिकॉज ये गाड़ियाँ बहुत ही फिजिकल होती हैं। अगर आप फिट नहीं हो तो आप इनको चला ही नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी फिट फॉर द कार। तो ये थे दिल्ली के लोकल बॉय पी केशव। इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये इनका पहला नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप है और पहले ही नेशनल रेसिंग चैंपियंस में सेकंड पोजीशन रहा। आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनकी तैयारी एमआरएफ के साथ काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छे कोच और अच्छे ट्रेनिंग और अच्छे ड्राइवर के साथ ये पूरी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं नारायण कार्तिकेय जैसे रेसर्स के साथ ये भी भारत का नाम और आगे ले जाएंगे।